हेलो एवरीवन, आई एम रवि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी वाईफाई। फ्रेंड्स, साइंस मॉडल सेट 3 वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने वीडियो थंबनेल में देखा होगा कि साइंस मॉडल सेट पार्ट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह वीडियो 2021 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और अमृत के समान है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको आगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। इसका राइट आंसर आपका आंख बंद करके राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। राइट आंसर सी। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? जैसे किसी भी बुक को पढ़ते हैं और उसमें छोटी सी शब्द को पढ़ना है, यानी तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। छोटे अक्षरों को क्या बोल रहा है? छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे, है ना। कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर सी। फटाफट क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर आपका इसका सी राइट आंसर। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर से चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन, फटाफट 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, है ना। मोटर गाड़ी चालक के सामने आपका क्या बोलता है? मोटर गाड़ी चालक के सामने, है ना। मोटर गाड़ी आपका बोलता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने समांतर लगा रहता है ना। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका? तो आपका समांतर लगा हुआ रहता है, वो है उत्तल दर्पण, है ना। मोटर गाड़ी के जो चालक के साइड मिरर में जो एक शीशा लगा हुआ रहता है, वो कौन सा दर्पण, उसको क्या कौन सा दर्पण बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर बी होगा, यानी उत्तल दर्पण। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोलता है, एक व्यक्ति समतल दर्पण पर, है ना, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है? आ रहा है। तो व्यक्ति का जो समतल प्रतिबिंब, है ना, समतल दर्पण पर बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? अगर कोई व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकंड की, है ना, कोई व्यक्ति अगर 4 मीटर क्या है प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका, है ना, राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। उसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि उसका दुगनी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, किसका? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाता है तो आंख में उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग होता है? उत्पन्न होने वाला कौन सा दृष्टि हो सकता है आपका? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फटाफट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका बी, दीर्घ दृष्टि दोष। राइट आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस कौन सा होता है ना। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उस चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उस चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, है ना। राइट आंसर आपका ए, राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दोस्तों आप इसी तरह से वीडियो पे बने रहें। दोस्तों आज का 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, फटाफट आ जाइए स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश है जो किसका इकाई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कूलाम का, है ना। आग बंद करके कूलाम का राइट आंसर कूलाम है, जो विद्युत आवेश का इकाई होता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। विद्युत आवेश में दो प्रकार के होते हैं, है ना, जिन्हें क्या माना जाता है? धन और ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन था, है ना? उसका क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर होगा डी, है ना। राइट आंसर क्या होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट आंसर डी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं दोस्तों। बोलता है एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया जा गया है ना। क्या बोलता है? एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेशित में आवेशित किया जाता है। आवेश में क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। इस आवेशन में, है ना, इस
आवेशन में पदार्थ को जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या क्या है, उसकी संख्या पूछता है, उसकी संख्या क्या है, तो उसका संख्या पूछ रहा है, तो है ना उसका संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका संख्या आपका हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वाट, जैसे आप किसी बल्ब को खरीदते होंगे तो आपका उस बल्ब पर लिखा होगा 220 वाट तथा 100 वाट अंकित उस पर किया हो रहा था। अगर वैसा बल्ब आप खरीदते होंगे तो आपको पता होगा किसी विद्युत बल्ब 220 वाट पर 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका उपयुक्त शक्ति जो होता है उसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 100 वाट, 75 वाट या 50 वाट या 25 वाट। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 100 वाट। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 वाट। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, फटाफट 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना, है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित द्वारा क्या होता है, उत्पन्न करना, है ना, विद्युत धारा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो परिघटना होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है, तो कुंडली, है ना, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा, विद्युत धारा उत्पन्न करना, है ना। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर आप 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह आप स्क्रीन पे बने रहें क्वेश्चन नंबर आपका 12 के साथ। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे, किस पे आधारित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, राइट आंसर आपका सी होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगर मैं ऑप्शन बारी बारी से बोलते रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं आपका डायरेक्ट आंसर टच कर रहा हूँ। तो चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित किस पे है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, है ना, राइट आंसर क्या होगा सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 के साथ आते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है ना, लघु पथन में, है ना, समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए राइट आंसर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है प्रतिक्रिया, है ना, PbO प्लस सी यानी रिएक्शन कर करके ये आपका क्या होता है, है ना, प्लम्बम और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो आपका क्या होता है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी एक अपकारक है ना, राइट आंसर सी होगा, सी एक अपकारक है, राइट आंसर आपका सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयन में H2 मतलब गैस निकलता है ना, NaOH के विलयन में कौन सा गैस निकलता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम, है ना, राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम, सी राइट आंसर। चलिए फटाफट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि विलयन का pH मान 13 है ना, विलयन मान क्या हो 13 है, यदि विलयन का pH मान कितना होता है 13 है, इसका अर्थ है कि यह है क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए है क्षीण अम्लीय है कि क्षीण भास्मिक है, या प्रबल अम्लीय है, क्या प्रबल भास्मिक है ना। तो आपका 4 ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा प्रबल भास्मिक होगा, है ना, राइट आंसर बी आपका प्रबल भास्मिक। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, साधारण ताप, है ना, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप अगर हो तो उसमें फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा, तो उसका अणुसूत्र, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, है ना, P4, है ना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर P4। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 के साथ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पीतल में क्या रहता है, तो कॉपर और जिंक दोनों रहता है ना, राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, मतलब कॉपर और जिंक दोनों रहता है। चलिए फटाफट इस धातुओं की प्रकृति होती है ना, धातुओं की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा,
आपका राइट आंसर ए, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक आपका राइट आंसर ए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो आपका क्या होगा राइट आंसर इसमें? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर चुंबकीय विधि द्वारा, है ना। चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा करेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय विधि द्वारा, है ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चुंबकीय विधि द्वारा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि इसके साथ आते हैं, है ना। 21 यानी कि इस बोलता है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या होता है ना। कार्बनिक है, उसका यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर कितना, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन, है ना। राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है दोस्तों, अक्रिय तत्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, अक्रिय तत्व कौन है? इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन। इसमें से अक्रिय गैस कौन है ना। तो अक्रिय गैस कौन है? तो आपका हीलियम है जो अक्रिय गैस है, राइट आंसर बी होगा, है ना। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र है, तो क्या है आपका सामान्य सूत्र? क्या होगा एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र? क्या होगा आपका? आपका होगा CnH2n+2, है ना। राइट आंसर बी आपका होगा, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, आपका राइट आंसर बी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक यानी साबुन सोडा बनाने में किसका उपयोग होता है ना। अपमार्जक बनाने में उपयोग किसका होता है? तो अपमार्जक बनाने में आपका उपयोग होता है अल्कोहल का। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी, राइट आंसर अल्कोहल। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, आवर्त सारणी के सातवें ए के तत्व बताइए, है ना। आवर्त सारणी के सातवें ए के तत्व बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ हैलोजन कहलाते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रहती है, या अज्ञात तत्व है ना। तो आपका 25 का आपका इसमें से कौन सा आवर्त सारणी के 7A, है ना, के तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? आपका तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपका तत्व हो जाएगा आपका हैलोजन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है हैलोजन कहलाता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है, आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति, है ना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है ना। तो आपका कौन सा कथन असत्य है? आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। पहला है तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, या परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, है ना। जब बाएं से दाएं प्रकृतियों के बारे में कौन सा सत्य है, तो इसका सत्य क्या होगा? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और राइट आंसर आपका क्या होगा? सी, है ना। राइट आंसर सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 की ओर। आपका स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, हाँ। आपका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका राइट आंसर बी, कार्बोज, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कार्बोज होता है। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 के साथ आते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, क्या होता है? अंडाणु निषेचित होता है, तो कहाँ निषेचित होता है? योनि से, गर्भाशय से, फलोपियन नलिका से, या अंडाशय से? तो आपका कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका से होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका से होता है ना। राइट आंसर सी होगा आपका। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर आपका 29 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है ना। श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो आपका श्वसन का क्रिया होती है, आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट आंसर बी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 30 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है, इस मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुसूथिलन दाब होता है ना। तो क्या होता है आपका राइट आंसर इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 120 बाई कितना 80, है ना। 120 बाई 80 राइट आंसर ए होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो जाता है? जब पत्ती मुरझाता है तो उसमें कौन सा हार्मोन के कारण पत्ती मुरझा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर, है ना। राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? बोल रहा है पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा
आपका एब्सिसिक है ना अम्ल, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, एब्सिसिक अम्ल। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है ना? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर इथाइलिन होगा है ना, राइट आंसर सी इथाइलिन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इथाइलिन सी, यानी राइट आंसर आपका सी। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप सभी कोई इस क्वेश्चन को जानते होंगे। दोस्तों आप बताइए कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? सभी कोई जानता है, असुरक्षित यौन संपर्क है ना। आप किसी के साथ असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं तो आपको एड्स होने की 100% आपका लक्षण हो सकता है, समझे? तो आप लोग ऐसा ना करें। चलिए फटाफट दोस्तों, असुरक्षित यौन संपर्क है ना, क्या होता है? असुरक्षित यौन संपर्क करने से आपका एड्स का बीमारी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा है ना, राइट आंसर ए, असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ और पक्षी के पंख हैं जो किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा समजात है ना। ये कैसा मतलब अंग का उदाहरण है? तो समजात अंग का उदाहरण, राइट आंसर बी। चलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, आज का क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना है ना, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना की परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? है ना, बाह्य रचना की परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं? ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो समजात अंग कहते हैं ना। राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर ए समजात अंग। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, कृत्रिम है ना, कृत्रिम, 37 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? वन तालाब या झील तालाब या बगीचा खेत या सब सभी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर बगीचा और खेत होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा है ना, राइट आंसर आपका सी होगा, बगीचा और खेत राइट आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 38 के साथ आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, प्रकृति में है ना, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप सभी को जानते होंगे। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज है ना, सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? सूरज है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। फटाक से क्वेश्चन को आंसर दे देना है आपको बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के साथ आते हैं, और आज का 39 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। तो चलिए फटाफट आज का 39 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों? 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन किन प्रक्रियाओं का नियंत्रण करने की आवश्यकता है? वनों का संरक्षण यानी वनों के बचाव के लिए किस प्रक्रिया को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अतिचारण है ना, अतिचारण, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, अतिचारण है ना, अतिचारण आपका राइट आंसर बी। चलिए फटाफट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आज का 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आपकी स्क्रीन पे है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 40 नंबर क्वेश्चन, आज का आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपका जैव निम्नीकरणीय कहलाता है ना, जैव प्रक्रम द्वारा। तो क्या होगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ कवर किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो मेरे चैनल को आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।